गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 13 का लास्ट एक्सरसाइज 13.4 बताऊंगी। इसमें आपका क्वेश्चन है नंबर ऑफ 8। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सरजू बॉट ए बाईसाइकिल दैट कॉस्ट ₹1750 इफ़ द रेट ऑफ सेल टैक्स ऑन द साइकिल इज़ 4%। हाउ मच अमाउंट हैव सरजूस पेड फॉर द साइकिल। तो सरजू ने एक साइकिल ख़रीदा है, कितने रुपीज़, उसका प्रिंट वैल्यू कितना था 1750 रुपीज़, और रेट ऑफ सेल टैक्स उसका कितना देना पड़ा 4%। इतना उसका अमाउंट था, साइकिल का प्राइस था। 4% सेल टैक्स देने के बाद सरजू ने दुकानदार को कितना पेड किया, ये हमको निकालना है। तो हमको लिखना है प्रिंट वैल्यू ऑफ रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंट वैल्यू कितना दिया गया है, ₹1750, मतलब 1750। और रेट ऑफ सेल टैक्स कितना है, रेट ऑफ सेल टैक्स 4% दिया गया है बुक में, रेट ऑफ सेल टैक्स का 4%। तो हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। दुकानदार ने पूरा टैक्स और प्रिंट वैल्यू मिला के टोटल प्राइस कितना रखा था, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो टोटल सेल टैक्स कितना है 4%, मतलब 1750 का हमको 4% निकालना है टैक्स। टोटल सेल टैक्स 4%, मतलब 1750 इंटू 4/100% निकालने के लिए 100, 0 0 कट हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब 175 को हमको 5 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 25 आएगा, तो 5 5 ज़ा 25, मतलब 35 इंटू 2 आपका आ जाएगा 70 रुपीज़। तो सेल टैक्स उन्होंने कितना हुआ 1750 का 4% सेल टैक्स कितना हुआ ₹70। ठीक है, अब हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रिंट वैल्यू, साइकिल में कितना लिखा हुआ था और 4% टैक्स देने के बाद कितना पेड किया है, प्रिंट वैल्यू प्लस सेल टैक्स, या फिर टैक्स भी हम लिख सकते हैं। तो प्रिंट वैल्यू कितना था 1750, आपका टैक्स कितना आया 70 रुपीज़। दोनों को प्लस कर दिए, 0 7 5 8 9 10 11 12, 7 + 1 कैरी था, तो 8, 1 का 1। तो आपका सरजू ने कितना साइकिल का प्राइस दुकानदार को पेड किया 1820 रुपीज़। आंसर में लिखेंगे सरजू विल हैव टू पे ₹1820 रुपीज़। तो सरजू का साइकिल का प्रिंट वैल्यू क्या था, सरजू सब साइकिल खरीदने गया था, साइकिल में प्रिंट वैल्यू था इतना 1750 रुपीज़, और उन्होंने दुकानदार ने 4% टैक्स रखा है। तो सेल टैक्स रखा है 4%। तो पहले हमको निकालना है सेल टैक्स, मतलब 70 रुपीज़ निकला, फिर हमको प्रिंट वैल्यू से सेल टैक्स को प्लस कर देंगे। तो जो भी सामान सरजू ने जो साइकिल के लिए दुकानदार को पेड किया, तो वो है 1820 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन है, द ग्राम पंचायत गिद्धपुरी नियर महानदी कलेक्ट टैक्स of ₹20 per cubic meter for the sand from the river bank. If a truck contains 5 cubic meters of sand, then how much tax would the panchayat collect for 12 such trucks? तो एक ट्रक में भरने के लिए उसका टैक्स था 20 रुपीज़ क्यूबिक मीटर के हिसाब से, ठीक है। और इफ़ ए ट्रक कंटेन्स 5 क्यूबिक मीटर ऑफ सैंड, तो 5 क्यूबिक मीटर के हिसाब से सैंड लिया, और पंचायत कलेक्ट्स को कितना देना पड़ेगा, उसको 12 सच ट्रैक्स में उसको बालू भरना है, तो कितना पंचायत टैक्स में वो कलेक्ट करेगा, मैंने पेड करेगा। तो हमको यहाँ लिखना है 1 ट्रक कंटेन सैंड इक्वल टू 5 क्यूबिक मीटर था। देखो ये ट्रक कंटेन मतलब 1 ट्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 ट्रक contain
contains sand equal to 5 cubic meter। तो यहाँ पे है लास्ट में देखो 12 सच ट्रक्स है, तो आप लिखेंगे 12 ट्रक, 1 ट्रक कंटेन सैंड 5 क्यूबिक मीटर हो गया, तो हमको निकालना है 12 ट्रक कंटेन्स सैंड इक्वल टू 12 इंटू 5, तो आपका आ जाएगा 60 क्यूबिक मीटर। टैक्स ऑन अब टैक्स देखना है, टैक्स ऑन 1 क्यूबिक मीटर इज 20 रुपीज़ का था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टैक्स ऑन 1 क्यूबिक मीटर इज रुपीज़ कितना था, ₹20। टैक्स 1 क्यूबिक मीटर में उसको टैक्स कितना देना था, 20 रुपीज़, तो हमको तो यहाँ पे 60 क्यूबिक मीटर का टैक्स निकालना है। तो टैक्स ऑन 60 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 60 इंटू 20, तो 0 कट गया, लिख दिए। 6 2 ज़ा कितना होता है आपका 1200। तो जब 1 क्यूबिक मीटर का टैक्स देना था उसको ₹20, तो 60 क्यूबिक मीटर का टैक्स उसको कितना देना पड़ेगा, पंचायत कलेक्ट्स को 1200। यहाँ पे लिखेंगे पंचायत विल गेट, कलेक्ट्स टैक्स ₹1200। एक ट्रक कंटेंट सैंड में आपका आता है 5 क्यूबिक मीटर, तो 12 ट्रक कंटेंट सैंड में आपका आ जाएगा 12 इंटू 5 मतलब 60 क्यूबिक मीटर। टैक्स ऑन 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू आपका 1 क्यूबिक मीटर में आप उसको देना था ₹20, तो हमको 60 क्यूबिक मीटर में कितना देना है 1200। तो पंचायत कलेक्ट्स टैक्स, टोटल पंचायत कलेक्ट्स कितना टैक्स करता है, ₹1200 कलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3, अंजलि बॉट skins that cost ₹500 and ornaments that cost ₹800। तो अंजलि ने स्किन्स खरीदी है 500 रुपीज़ में और ऑर्नामेंट्स खरीदी है 800 रुपीज़ में फ्रॉम ए शॉप, एक दुकान से। द सेल टैक्स ऑन स्किन इज 16% एंड दैट ऑन ऑर्नामेंट्स इज 8%। स्किन्स होता है आपका इत्र, तो इत्र के ऊपर उसको 16% टैक्स देना था और ऑर्नामेंट्स में उसको 8%। हाउ मच अमाउंट डिड अंजलि इन टोटल पे टू द शॉपकीपर। तो दोनों सामान में टैक्स देने के बाद अंजलि ने कितना रुपए दुकानदार को पेड किया। प्रिंट वैल्यू ऑफ स्क्रीन का हम निकालेंगे पहले। प्रिंट वैल्यू ऑफ स्किंट SCENTS इक्वल टू ₹500। उसका टैक्स कितना था, रेट ऑफ टैक्स कितना था 16%। तो पहले हम 500 का 16% निकालेंगे। सेल टैक्स ऑन स्किंट इक्वल टू 16% ऑफ ₹500। तो 500 का 16% क्या निकलेगा, 500 इंटू 16/100, 0 कट हो गया। 16 5 ज़ा आपका आएगा 80, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, कैरी 3 6 7 8। तो अमाउंट कितना वो पेड किया स्क्रीन में, अमाउंट ऑफ पेड फॉर स्किन्ड इक्वल टू 500 उसका ओरिजिनल रेट है, मतलब प्रिंट वैल्यू है, और टैक्स कितना आया 80 रुपीज़, मतलब टोटल उसका स्क्रीन का प्राइस कितना हो गया 580 रुपीज़। अब इस तरीके से हम लोग ऑर्नामेंट्स का भी निकालेंगे। प्रिंट वैल्यू ऑफ
इसी के से अब हम ऑर्नामेंट्स का टैक्स निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे प्रिंट वैल्यू ऑफ ऑर्नामेंट्स इक्वल टू ₹800। उसका टैक्स, रेट ऑफ टैक्स कितना था? रेट ऑफ टैक्स इक्वल टू 8%। अब सेल टैक्स ऑन ऑर्नामेंट्स इक्वल टू 8% ऑफ ₹800। तो 800 का 8% कितना आ जाएगा? 64 रुपीज़। 0 0 कट हो गया, 8 8 ज़ा 64 रुपीज़। तो अमाउंट पेड फॉर ऑर्नामेंट्स इक्वल टू 800 प्लस 64। तो टोटल वो टैक्स वगैरह लेके उसका ऑर्नामेंट्स का प्राइस कितना हो गया? 864 रुपीज़। अब हम लोग लास्ट वाला लाइन लिखेंगे, जैसे यहाँ पे है अंजलि इन टोटल पे टू द शॉपकीपर। यहाँ आंसर में लिख देंगे अंजलि इन टोटल पे टू द शॉपकीपर, दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वल टू स्क्रीन का वैल्यू प्राइस कितना हो गया था? 580 रुपीज़ प्लस ऑर्नामेंट्स का वैल्यू कितना हो गया आफ्टर टैक्स? 864 रुपीज़। तो इन दोनों को प्लस करने से आ जाएगा आपका आंसर 0 मतलब 4, 6 + 8 9 7 8 9 10 11 12 13 14 4 8 प्लस कैरी 1 8 + 3 सॉरी 8 + 5 आपका 13 कैरी 1 14 मतलब 1444 ऑर्नामेंट्स प्लस स्क्रीन को अंजलि ने पेड किया शॉपकीपर को। क्वेश्चन नंबर 4, ए फार्मर पे ₹4 पर acre as land revenue to the government. If Ramdin has 85 acres of agriculture land, how much land revenue would he pay to the government? तो किसान जो फार्मर मतलब किसान 4 रुपीज़ पर एकड़ का गवर्नमेंट को टैक्स देता है, रेवेन्यू देता है गवर्नमेंट को। इफ रामदीन हैज़ 85 एकड़, रामादीन के पास कितना एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड है? 85 एकर्स का। हाउ मच लैंड रेवेन्यू, तो वो कितना लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को देगा, ये निकालना है। तो टोटल एग्रीकल्चर लैंड इक्वल टू 85 एकर्स है। टोटल एग्रीकल्चर, ये है टोटल एग्रीकल्चर कितना है? 85 और 4 रुपीज़ पर एकड़ का लैंड रेवेन्यू देता है वो गवर्नमेंट को। तो टोटल एग्रीकल्चर लैंड इक्वल टू 85 एकड़, ACRES। रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू ₹4 पर एकड़ है। ऑन 1 acre लैंड रेवेन्यू इक्वल टू ₹4 था। तो ऑन 1 acre लैंड रेवेन्यू इक्वल टू ₹4 रुपीज़ था, और हमको पेड कितना निकालना, कितना है? 85 एकड़ लैंड रेवेन्यू का। तो 85 एकड़ लैंड रेवेन्यू इक्वल टू 4 × 85, तो ₹340 आएगा। तो हमको अभी आंसर में लिखना है द फार्मर वुड पे, यहाँ लिखा हुआ है देखो,
would pay to the government. Land revenue would he pay to the government equal to rupees 340. तो आज हम लोग एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 5 to 8 बताऊंगी। आप लोग कॉपी कंप्लीट करके मुझे क्लास ग्रुप में सेंड करिएगा।